हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान के एक बेहतरीन से मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है दोस्तों स्किनर। यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है, चाहे आप सी टेट दें, यूपी टेट दें, एमपी टेट दें, एस टेट दें, हर एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए आज हम देख लेंगे इनकी संपूर्ण थ्योरी के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है समझते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे एएसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये किसने दी है? तो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों स्किनर ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये इन्होंने कब इनका प्रयोग किया? इन्होंने 1938 में प्रयोग किया। दोस्तों किस पर प्रयोग किया? आपका उत्तर होगा दोस्तों चूहे पर। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर भी आधारित है। समझते हैं आगे। फिलहाल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, समझते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत के नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अभी बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? चूहे पर प्रयोग किया था। याद रखना दोस्तों, कब किया था? 1938 में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा जाता है? आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखना, यानी कि एस आर थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। ठीक है, याद रखना। यहाँ से दोस्तों समझने लायक यहाँ है, जो भी जितना भी कुछ है यहीं पे है, इसी स्लाइड से समझेंगे पूरा स्किनर खत्म हो जाएगा। अनुक्रियाकर्ता दोस्तों कौन था? चूहा था। पुनर्बलन कौन था? भोजन था। हमने थॉर्नडाइक में देखा था कि अनुक्रियाकर्ता कौन था दोस्तों? अनुक्रियाकर्ता कौन था दोस्तों? बिल्ली थी। और दोस्तों उसका जो उद्दीपक था, यानी कि उसकी जो लालसा थी, वो क्या थी दोस्तों? मछली थी। कि कैसे भी हम यहाँ से निकलें और किसे प्राप्त करें दोस्तों? मछली को प्राप्त करें। ये भी याद रखने वाली बात थी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अनुक्रियाकर्ता कौन है दोस्तों? चूहा है। ठीक है, चूहा क्या चाहता है दोस्तों? चूहा भी भोजन को प्राप्त करना चाहता है। कैसे भी करके उस लीवर पे पैर रख जाए या लीवर छुप जाए तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? मिलेगा हमें भोजन। जैसे ही उसे भोजन मिलेगा तो वो जो क्रिया उसने पहले की थी तो उसे भोजन मिला था, उसी क्रिया को करने के लिए दोस्तों वो क्या करेगा? पुनर्बलन करेगा। फिर से वही कोशिश करेगा कि कैसे भी फिर से टच हो जाए और हम मुझे क्या मिले दोस्तों? भोजन मिले। आप समझ गए होंगे क्या करना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति है, प्राणी है, अगर वो उस क्रिया से उसे लाभ होता है तो वही क्रिया वो दोस्तों दोहराता है। किसके के लिए? कि फिर से मुझे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा? उसे पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, पुनर्बलन भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। कोई भी व्यक्ति है दोस्तों जिसे उस काम को करने से मिल रहा है दोस्तों लाभ, तो वो क्या करेगा? उसी काम को फिर से करेगा। क्या पाने के लिए? लाभ। अगर धोखे से दोस्तों उसी काम को करने में उसे मिलती है क्या? नकारात्मक। ठीक है, उसे मिलता है दोस्तों दंड, उसे मिलती है दोस्तों नकारात्मक नेगेटिविटी, तो वो उस काम को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे मिल रहा है नकारात्मक रिस्पॉन्स। तो इसीलिए दोस्तों यही बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं तो तभी तो वो पुनर्बलन के लिए इच्छुक होगा। अगर नकारात्मक मिल रही है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। कब दोहराएगा? जब उसे पुनर्बलन कैसा मिलेगा? सकारात्मक। ठीक है, समझ होंगे। अब हम चित्र से समझाते हैं आपको कि ये स्किनर का सिद्धांत कैसा है। ये है दोस्तों लीवर जो आप देख रहे होंगे, इसे क्या नाम जाना जाता है? इसे जाना जाता है रिस्पॉन्स लीवर। यानी कि चूहा ये क्या कर रहा है? कैसे भी दोस्तों इस पर टच हो जाए तो यहाँ से भोजन मिलेगा दोस्तों ये। ठीक है, और ये है दोस्तों लाइट लगी हुई है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये दोस्तों इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है। ठीक है, ये दोस्तों फूड डिस्पेंसर है, यहाँ से इसे भोजन प्राप्त होगा। जब चूहे को ये लीवर टच होगा तो उसे मिलेगा दोस्तों यहाँ से क्या? भोजन। ठीक है, तो वो क्या करेगा? चूहा जैसे ही उसे भूख लगेगी वो उसी चीज़ के लिए प्रयास करेगा जिस चीज़ से उसे मिलता है क्या? भोजन। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि उसे क्या चाहिए? उसे पुनर्बलन चाहिए।
पुनर्बलन अगर उसे भोजन मिलेगा तभी तो वो करेगा सकारात्मक पुनर्बलन, अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेगा ऐसी हरकत। ठीक है, तो अगर चूहे को क्या मिलता है, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, तभी वो दोबारा कोशिश करेगा, अगर नहीं मिलता तो नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने इस बॉक्स का नाम क्या दिया दोस्तों, स्किनर बॉक्स का नाम रख दिया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर ने जिस बॉक्स को दोस्तों यूज में लिया था उसका क्या नाम था दोस्तों, तो आपका उत्तर था स्किनर बॉक्स। ठीक है, पहले इस स्किनर बॉक्स का क्या नाम था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। बाद में दोस्तों जैसे ही इनके शिष्य स्किनर के इनके सम्मान में स्किनर के सम्मान में दोस्तों इसे क्या नाम दिया जाता है, स्किनर बॉक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बनता है, भर भर के एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, RS जो थ्योरी है दोस्तों, ये किसने दी है दोस्तों, ये यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। RS थ्योरी ये किसने दी है, ये दोस्तों दी है थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, याद रखना। और SR थ्योरी दोस्तों ये किसने दी है, स्किनर ने दी है, याद रखना है इसे। ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। नियमित अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया है, स्किनर ने। यहाँ से दोस्तों दो आपको याद करनी है, कौन सा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहा जाता है, R टाइप की थ्योरी कहा जाता है। और SR थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने। इतना दोस्तों पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, लेकिन इसका उत्तर दोस्तों आपका स्किनर नहीं होगा, समझते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पुनर्बलन पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया, तो उत्तर होगा दोस्तों आपका स्किनर। लेकिन अगर पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों क्लार्क हल, यानी कि CL हल। अब इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा बल और यहाँ दिख रहा है दोस्तों हल, हल बल। ठीक है, पुनर्बलन पे जोर किसने दिया, पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों स्किनर। और पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो CL हल, यानी कि क्लार्क हल। इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देके उन्हें निश्चित व्यवहार सिखाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, किसने, स्किनर ने। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि स्किनर ने प्रयोग किस पे किया, चूहों पे किया और कबूतरों पे किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया, CL हल ने। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसकी दोस्तों शिक्षा में क्या महत्वता है, इसे दोस्तों शिक्षा में क्यों लिया गया। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षक एक सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। ये बात भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से ली गई है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। ठीक है, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है दोस्तों तो उसे संतोष प्राप्त होता है, यानी कि उसे सेटिस्फाई होता है, वो संतोष प्राप्त होता है, उसे पुनर्बलन मिलता है, उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, क्रिया के लिए और दूसरी बार क्रिया करने के लिए उसे बल प्रदान करता है, यानी कि उसे पॉजिटिविटी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है तो वो काम नहीं करेगा। अगर उसे थोड़ा सा भी सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है तो वो काम करेगा। ठीक है, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकतर अभ्यास के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है,
अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।